मैं देखो छोटे को देता हूँ सब। ये 10 मुझको दे। 10 आपको दूँ? क्या खाओगी 10 रुपए का? है? तुम्हें रात भी मैंने 20 रुपए दिए थे, क्या खाया था? नहीं, ये वाली नहीं आई थी रात, ये दोनों ये नहीं, वो कोई और थी, वो कोई और थी। है? तुम थी ना, क्या खाया था? इसका बिस्किट। हाँ चलो ये तो तुम्हारा नाम क्या है? नाम बताओ पहले अपने। अरीबा। हाँ। और आपका नाम क्या है? चलो आप बिस्किट खाओ। बागो करीना। करीना, करीना कपूर। नाज़मा। चलो ये 10 आपके और 10 आपके, ये कर लो, दे देगी आपको 10। चलो दे। कौन सी जबान बोलते हो पहले ये बताओ। अच्छा इसको देना। चचा इसको भी दे दो। एक मिनट रुको। इसको भी दे। देखो तुम्हारे से फिर वो लड़ेगी। 5 इसको भी दे। तुम तो अपनी बहन को नहीं देती। पैसा उधर है। नहीं बहन पीछे को नहीं बेटा, देती। पीछे हो जाओ, पीछे तुम फिर देखो, देंगे ना, फिर तो पहले बड़ी बहन होगी। इसको भी दे। और दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। नया दिन, नई सुबह और नया व्लॉग। ये जो बच्चियां अभी आपने देखी हैं, ये नारान की रिहायशी या मुकामी बच्चियां हैं। जिस दिन हम लोग आए तो ये बच्चियां उस दिन हमारे पास आई थीं और उस दिन से लेके अब तक ये बच्चियां सुबह में भी हमारे पास आती हैं और रात में भी हमारे पास आती हैं। अच्छा, क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि हम नाश्ता करते हैं तकरीबन 11:30 बजे सुबह, तो ये आती हैं हमारे साथ बैठकर नाश्ता करती हैं। और रात में हम करते हैं डिनर, क्योंकि लंच हम नहीं करते, लंच हम स्किप कर देते हैं। रात में जब हम डिनर करते हैं तो ये आती हैं और हमारे साथ बैठकर डिनर करती हैं। बहुत ही अच्छी और मासूम बच्चियाँ, और इनके साथ बात करने का इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना मुझे इनके हालात का पता चला, क्योंकि नारान के जो मुकामी या रिहायशी लोग हैं ना, उन लोगों का ज़रिया माश कोई नहीं है, तो मुझे काफ़ी कुछ इन लोगों से पता चला। मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को रूम भी दिखा देती हूँ। इसी लाइन में हम लोगों ने 4 रूम्स लिए थे। ये वाला रूम मेरा था और ये देखें कितना बड़ा बेडरूम है। इसमें एक डबल बेड था और साथ में एक सिंगल बेड था। साथ साथ उन्होंने हमें एक सिंगल मैट्रेस भी फ्री दिया था, जबकि अगर आप किसी और होटल में सिंगल मैट्रेस लेते हैं ना तो 1500 रुपये आपको उसके भी देने पड़ते हैं। यहाँ पर जो सिंगल मैट्रेस एक्स्ट्रा था वो फ्री था। और यहाँ से जो नज़ारा था ना, विंडो से जो नज़ारा था बाहर का, वो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि जैसे ही मैं विंडो खोलती थी तो एक तो ताज़ा ठंडी हवा अंदर आती थी, साथ में कुन्हार की जो आवाज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स करती थी। हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हुए हैं पाइन पार्क सयाम हाइट से थोड़ी सी आगे है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनका नाश्ता और खाना बहुत अच्छा होता है, एटलीस्ट हमारे पेट ख़राब नहीं होते। ये बड़ी सेफेस्ट जगह है नाश्ता करने के लिए या फिर खाना खाने के लिए। हर किसी ने अपनी मर्ज़ी का नाश्ता बनवाया था। किसी ने पराठा और ऑमलेट लिया था, तो किसी ने स्लाइस और फ्राइड एग्स लिए थे, किसी ने सुबह सवेरे सैंडविच ले लिया था, और मेरे हस्बैंड ने लिया था जी स्लाइस, जैम और मक्खन, साथ में 2 बॉइल्ड एग्स। नाश्ता करने के बाद हम सब ने गर्मा गर्म चाय पी। नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े बाबूसर टॉप के लिए। रास्ते में हमें ये नारियल पानी वाले भाई नज़र आ गए, तो मैंने, मेरी भाभी ने और मेरी बहन ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जी गाड़ी रोकी जाए, क्योंकि हमने तो फ्रेश नारियल पानी पीना है। तो गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। हम इन भाई साहब से लेंगे नारियल पानी। 450 का एक नारियल पानी मिल रहा है, ठीक है। इन भाई के पीछे ना पहाड़ियाँ नज़र आ रही थी, जिन पर लोगों के घर भी नज़र आ रहे थे, तो हमने सोचा कि नारियल पानी भी पीते हैं, साथ साथ पहाड़ पर चढ़ते हैं और ज़रा अपने आप को जज करते हैं कि हमारे जिस्म में कितनी ताकत है, हम पहाड़ चढ़ उतर पाते भी हैं कि नहीं। यहाँ के मकामी लोग इतने आसानी से पहाड़ चढ़ और उतर रहे होते हैं, उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत और मुश्किल नहीं आती। हत्ता कि उनके जो मवेशी होते हैं ना, वो भी इतनी आराम से पहाड़ चढ़ जाते हैं और फिर उतर भी जाते हैं। गाय देखें कितनी हैवी होती है, लेकिन इसके बावजूद गाय भी इतनी आराम से पहाड़ चढ़ जाती है, उतर जाती है। अल्लाह की कुदरत है, बस अल्लाह ताला ने उनको इसी माहौल में पैदा किया है, इसी माहौल का आदी बनाया है। उन लोगों के लिए ये आम बात है, हम जैसे लोगों के लिए ये बहुत नामुमकिन बात है।
इस जगह पर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा था और साथ में दरियाए कुनहार की तेज़ आवाज़ कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलना पड़ता था ताकि दूसरे को क्लियर सुनाई दे सके। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप पर। बाबूसर टॉप 13,700 फीट की बुलंदी पर है। बाबूसर टॉप पर आकर मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि ये स्पॉट अब बहुत ही रफ़ हो चुका है। कोविड से पहले 3 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी तो ये स्पॉट बहुत अच्छा होता था, बहुत ही तमीज़ और तहज़ीब के साथ छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई थी और ये जो पहाड़ों की चोटियाँ ये सारी बर्फ़ से ढकी हुई नज़र आती थी, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आती थी। लेकिन अब तो बर्फ़ का नामो निशान ही नहीं था। ये जितनी चोटियाँ आप देख रहे हैं इन पर बस कहीं कहीं कुछ बर्फ़ पड़ी हुई नज़र आ रही थी और शॉप्स तो जैसे ख़त्म ही हो गई थी, सिर्फ जा बजा ठेले ही ठेले और लोगों का बेतहाशा रश। मतलब बाबूसर टॉप तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी बाज़ार में आ गई हूँ, बस जहाँ पर शोर है, लोग हैं, सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर आकर शदीद किस्म के मुझे चक्कर शुरू हो गए क्योंकि ठंड तो नहीं थी लेकिन डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम मुझे स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे लोगों को हो जाता है हाइट पर आकर ऑक्सीजन की कमी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, जो कि मुझे हुआ। सर में चक्कर भी आने लग गए क्योंकि हवा चल रही थी जो कि शदीद ठंडी थी। साथ में मेरे भतीजे की तबीयत भी ख़राब हो गई, उसको उल्टियाँ शुरू हो गई एंड ही इज़ जस्ट 3.5 ईयर्स ओल्ड। सारे रास्ते वो उल्टियाँ करता आया और बाबूसर टॉप पर आकर तो उसकी उल्टियाँ बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने यहाँ इंजॉय बिल्कुल भी नहीं किया। वैसे पहले भी कई बार बाबूसर देखा हुआ था तो इतनी कोई अट्रैक्शन नहीं थी हमारे लिए इसमें, लेकिन जब मेरे भतीजे की तबीयत ख़राब हुई तो हमने ज़्यादा देर वहाँ स्टे नहीं किया, ना ही कुछ खाया पिया, बस वहाँ से हमने वापसी की राह ली। वापसी पर हमने सोचा था कि हम जलखड रुकेंगे, थोड़ी सी वहाँ पर मौज मस्ती करेंगे क्योंकि जलखड में बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ पर दरियाए कुनहार बिल्कुल आपके पैरों के साथ से गुजरता है। तो हमने सोचा कि हम वहाँ पर स्टे करेंगे, तस्वीरें वगैरह बनवाएंगे और चाय हम जलखड में ही पिएंगे क्योंकि बाबूसर टॉप पर तो कुछ भी खाना या पीना किसी ख़तरे से खाली नहीं था। ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी, बस यहाँ पर हवा बहुत बर्फ़ानी चल रही थी, इतनी शदीद बर्फ़ानी हवा थी, यकीन करें कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया। कुदरत के जो नज़ारे थे ना यहाँ पर, बस मैं आपको बता नहीं सकती। पानी, साइड में घास और उसमें डार्क पर्पल कलर के फूल खिले हुए थे। ये सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, बस मुँह से बेख्तियार निकलता था सुभान अल्लाह।